क्या परिवार है जो असल में है मस्ती में डूबा। हमने क्या परिवार है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बंदगी तेरी बस में नहीं है। बोलिए गोपिकानाथ भगवान। ज्ञान बजाई टुकटुकी, छोटी सी टुकटुकी टुक 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 टुक, थोड़ी देर बजा कर थोड़ी दूर सुनी। पीरे बजायो ऊधो सूधो गयो, सुन गोपियन की ऊधो सूधो सुन गोपियन की। क्यों सूधा हो गया? राधा प्रकट हो गई और ये भावना हो गई कि हे कृष्ण, हे नंद नंदन, मुझे इन गोपियों के चरणों की रज बना दो, धूल बना दो, और मुझे वहां डाल जहां से ये गोपियां गुजरती है। तू लता वनस्पति आदि का रूप दे दे, वहां डाल, वहां बना जहां से ये गोपियां गुजरती है। अर्थात गोपियों के मार्ग मुझे ये भावना दे, ताकि इनके चरणों की रज जब मुझ पे गिरे तो मैं निहाल हो जाऊं। कौन कह रहा है? ज्ञानियों में अग्रगण्य है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और भगवान के उतार ये धारण करते हैं। ये वही उद्धव है जो कह रहा था कि तुम क्यों रोते हो, तुम कहाँ नहीं। ज्ञान बजाए डुगडुगी, बिरे बजायो ढोल, ऊदो सूदो हो गयो सुन गोपियन। भगवान के पास पहुंचा तो चेहरे पर बदलाव आ गया और जाकर कहा कि आपको लज्जा नहीं आती, आपने व्रज को छोड़ दिया, व्रजवासियों को छोड़ दिया, आपको यहाँ से तुरंत वहां जाना चाहिए। भगवान समझ गए जिस कार्य के लिए उद्धव को भेजा गया था, उद्धव ज्ञानी से प्रेमी में परिणत हो गया, प्रेमी बन गया। बोलिए भगतवत्सल भगवान। मेरी माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, तुम भी प्रेमी बन जाओ। प्रेमी तो हम सब हैं, पर कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का। संसार है वो तीन चीज का स्वरूप है, वस्तु, व्यक्ति और विषय। इसे छोड़कर बस इसके मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, इसके प्रेमी बन जाओ। ये बाहर जो मूर्तिमान होके बैठा है, यही सर्वत्र तुम्हारे हृदय में भी बैठा। अपने हृदय के हृदयेश्वर को अपना लो, इससे संबंध जोड़ लो। जो तुम्हारा और इसका संबंध है उसे प्रकट कर लो। क्यों? तुम्हारे इसके सिवा तुम्हारा न कोई था, न कोई है और न कोई हो सकता है। तो महाराज भगवान ने इसके बाद कुब्जा आदि, अक्रूर आदि का उद्धार करते हुए महाराज काल यवन का उद्धार किया और साथ ही साथ महाराज बड़ा ही भयावना ये
कालियवन है, इसकी जो सेना है वो महाराज संख्या में बहुत बड़ी है, बहुत विराट सेना है, उसका भी उद्धार किया। इस उद्धार की श्रृंखला के अंदर आगे चल के भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और जरासंध की जो बार बार लाई हुई सेना है जरासंध को छोड़ के उसका भी उद्धार किया। इस जरासंध का उद्धार भीमसेन के निमित्त से आगे चलकर प्रभु करवाएंगे। बोलिए भगत वत्सल भगवान दीनबंधु दीनानाथ। महाराज राजा मुचकुंद के निमित्त से इसका उद्धार हुआ है। आगे कथा आती है कि रेवंत नाम का राजा है जिसकी कन्या है रेवंती। रेवंती मति का ही पर्यायवाची है और मति बुद्धि का पर्यायवाची है। जिन्होंने पर्यायवाची शब्द पढ़े, पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, भाव भी होते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो भगवान ने मति जो है, रेवती जो है, उसे अपनाया बलराम जी के रूप में। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय, भगत वत्सल भगवान। बना लंबे हैं बनी ओछी है, तो भाव आता है झुक जाओ राजकुमार झुकनों पर सीधी। बनी चाहिए तो झुक जाओ, और नहीं चाहिए तो थारे डरे जाओ। श्री राधे श्री राधे। इसके बाद अगला भाव आता है राजा आसीत भीष्म को नामे विदर्भाधीर पति महान तस्य पंचाभन पुत्र कन्या काचे वरान। लिखा है तस्य पंचाभवत पुत्र कन्या काचे, कन्या एक कन्या काचे वरान। इसमें कि भीष्मक नाम का राजा है, उसके 5 पुत्र है और 1 पुत्री। पांचों के नाम और पुत्री का नाम सबका रूप है। रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म रथ, रुक्म केश आदि आदि। और ये जो छोटी है इसका नाम है रुक्म। महाराज पिता और बाकी पुत्र तो चाहते हैं कि हमारी बहन रुक्मिणी है ये कृष्ण को मिल जाए गुणों को सुनकर, परंतु बड़ा पुत्र है रुक्मी, ये क्या है शिशुपाल का मित्र है, तो ये चाहता है कि मेरी बहन है ये शिशुपाल को। इसका विस्तार हुआ, इसने शिशुपाल को बारात लेकर बुला लिया। राधे इसी के विस्तार भाव में भाव आता है कि रुक्मिणी को जब पता चला कि ये दशा होने वाली है तो उसने 2-3 रोज पहले एक पंडित जी को, विश्वासी पात्र पंडित जी को वहां पर भेजा, सारा समाचार कह सुनाया। और उस पत्र को जब पढ़ा भगवान ने पंडित जी के निमित्त से उनके पास पहुंचा, उसमें लिखा था कि मैंने नारद आदि के निमित्त से आपके गुणों का जब से गान सुना है तब से मैं आपको पति रूप से स्वीकार कर चुकी। जगत की ऐसी ही व्यवस्था है, जगत की ऐसी ही रचना है, ऐसा ही स्वरूप। श्री राधे। मैंने आपको पति रूप से स्वीकार कर लिया है। अब ऐसा ना हो कि शेर का जो भाग है वो कहीं गीदड़ ले जाए, ऐसा भागवत में लिखा है। यदि आप मुझे पत्नी रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मैं व्रत आदि करके अपने शरीर को सुखा दूंगी, पर किसी और की अर्धांगिनी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। भगवान को किसी की गर्ज नहीं है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, पर यदि कोई भगवान को चाहे तो चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई की पत्नी क्यों ना हो, भगवान ने चाहे तो भगवान भी ने जरूर अपनावे। अभी अभी हमने रास के अंदर, महाराज के अंदर यही देखा है कि गोपियां सभी कुंवारी कन्याएं नहीं थी, शादीशुदा भी थी, कृष्ण को जार भाव से भी चाहने वाली। क्यों? क्योंकि कृष्ण जगतपति, वो सबको सनात कर सकता। ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से ध्यान देकर सुनने वाली बात है
कि प्रेम के अंदर काम नहीं है, परंतु प्रेम में काम स्वीकार्य है, ऐसा सत्संग से भाव आ रहा है। आवश्यक होने पर प्रेम में काम स्वीकार्य है, प्रेम के अंदर रत्ती भर भी काम। इस बात को और अधिकता से समझने के लिए सत्संग करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे व्यक्ति सत्संग करता जाएगा सच्चे हृदय से, वैसे वैसे उसके काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अहंकार आदि भाव शांत होते जाएंगे और जो दिव्य भाव है वो प्रकट होते जाएंगे। जिस एंगल से पिक्चर को लिया गया है, जिस एंगल से फ्रेम ली गई है, जिस एंगल से वीडियो बनाया गया है, उसी एंगल से देखने पर वह पिक्चर, वह तस्वीर, वह वीडियो समझ में आएगा। एंगल बदलने से नहीं समझ में आएगा। मेरी माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, बुद्धि है वो जब शुद्ध होती है सत्संग से, तब उसमें विवेक का प्राकट्य होता है। बन जायो बन उपजो बन में ही तेरो बास, एक अचंबो में देखो बेटी जायो बा, चरखारो वेद बता दे रे तू कातनवारी नार सुंदरी लुल्लु। बन जायो प्रकृति से जन्मा, बन उपजो इसी में इसका बन में ही तेरो व्यास, इसी में बैठा है तुम तक, एक अचंबो में देखो बेटी जायोगा। बुद्धि के अंदर विवेक प्रकट होता है, तो बुद्धि को पुत्री कहा गया है और विवेक को पिता का है। उल्टा हो गया, पिता से पुत्री होती है, वाणी उल्टी होती है। ये जो संतों की ये जो गुप्त वाणियां उल्टी होती है, पर इनका अर्थ इतना उल्टा होता है कि जन्म जन्मांतर से माँ के गर्भ में लटकता हुआ ये जीव सीधा हो जाता है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की। तो महाराज हमारे यहाँ पर रुक्मणी विवाह का जो प्रसंग है वो अपने विस्तार को प्राप्त कर रहा है, अपनी भावना की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है। महाराज इसके विस्तार भाव में कथा आती है कि भगवान ने सबके देखते देखते बड़े बड़ों को रोकते रोकते रुक्मणी को प्राप्त कर लिया, रुक्मणी का हरण कर लिया। शिशुपाल आदि देखते रह गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि रुक्मणी अचानक गायब कैसे हो गई। इतनी फुर्ती से भगवान से सम्मान ब्राह्मण के साथ गए, से सम्मान वहां पर ठहराए गए। महाराज रुक्मणी है वो शाही यात्रा से देवी के मंदिर जाकर जैसे ही पुनः वापस आती है, भगवान तैयार थे, बलराम जी को कहकर नहीं गए थे। और बलराम जी को जब पता चला तो ये नारायणी सेना लेकर वहां पर उपस्थित थे। भगवान रुक्मणी को लेकर निकले, रुक्मणी का हरण करके चले। जैसे ही भीष्मक सेना ने प्रहार किया तो नारायणी सेना ने इसका प्रतिकार करते हुए उनको परास्त कर दिया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की। महाराज जब रुक्मी ने भगवान को रोका तो भगवान ने इसे ऐसा दंड दिया, इसके प्राण लेने वाले थे। रुक्मणी ने जब चरण पकड़ लिए तो दया करके छोड़ दिया और मुंडन कर दिया। बलराम जी ने आकर कहा कि क्षत्रियों का स्वभाव ही ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया है, तुम बुरा नहीं मानो। आगे इसके विस्तार भाव में कथा आती है कि वहां से लाकर भगवान ने रुक्मणी के साथ द्वारिका के अंदर विधिवत पानी ग्रहण किया। हम भी यहाँ पर विधिवत पानी ग्रहण की जो लीला है, जो कथा है, जो प्रसंग है, उसका झांकी आदि रूपों के साथ विस्तार भाव प्रकट करेंगे, देखेंगे। उससे पहले किशोरदास जी स्वामी जो गायों की पीड़ा, जो गायों की करुणा अपने हृदय में लेकर जगह जगह प्रयास करते रहते हैं कि गायों को लाभ मिले। इस कथा का जो आधार है, इस पोथी का जो आधार है वो राधा है, उस आयोजन का आधार है वो गौ माता है। बोलिए गैया मैया की अम्मा अम्बा। हम रुक्मणी और कृष्ण का विवाह करेंगे। शब्द भागवत गाय के भाव जिन्होंने अपने जीवन में समर्पित किया, अपने जीवन के ऊपर उस भाव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जीवन का संकल्प किया कि मैं मेरे जीवन में
भागवत कथा का प्रसार करता रहूँगा। ऐसे पुनीत भाव के साथ हमारे बीच व्यासपीठ पर बैठकर परम आदरणीय मदन दास जी महाराज कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। हम सब का भी ये परम सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के निमित्त हम सब बैठे और कार्यक्रम का उद्देश्य है, जैसे महाराज श्री ने कहा कि उद्देश्य गौ सेवार्थ हमारा धर्म का प्रसार हो। धर्म के मूल केंद्र में हमारे कथा, हमारे संत, हमारी बहन बेटी और गौ माता की रक्षा सेवा सुरक्षा हो सके, इस भाव को लेकर महाराज श्री कथा का आयोजन हमारे यहाँ लगातार आज 6 दिवस में अपने मुखारविंद से और उनके एक एक शब्द, उनके एक एक विचार हम सब के जीवन में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक एक शब्द प्रेरणा बनेगा और ये प्रेरणा के माध्यम से हम अपने जीवन को सनातन के पथ पर धीरे धीरे मजबूती के साथ देश, धर्म, समाज, संस्कृति की रक्षा का संकल्प के साथ हम इस कथा में निश्चित तौर पर अपने जीवन के कुछ भाव, आत्मसम्मान आत्मसात करेंगे। आज आप सबके सहयोग से प्रथम दिवस कथा के मैं यहाँ उपस्थित था और एक भाव ये था कि ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और ये सुजानगढ़ का ऐसा मोहल्ला जो प्रगति जिसके पास, जिसके साथ और जिसके सहयोग में हमेशा जुड़ा रहता है वो प्रगति नगर। तो निश्चित तौर पर जो भाव था कि ये कथा का जो प्रगति भाव है, इसका जो प्रसार और इसका कथा के बाद का जो प्रगति स्वरूप है, निश्चित तौर पर सबके लिए प्रेरणादायी बनेगा। और निश्चित तौर पर वही भाव आप सबके साथ सहयोग के कारण आज साकार हुआ है। आपने जिस भाव के साथ इस कार्यक्रम में लगातार आपकी हाजिरी बनाए रखी, आप सब ने खुलकर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग अर्पित किया और इसी कारण निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम सफल आयोजन हुआ और प्रगति नगर में हम सब के लिए ये कार्यक्रम प्रेरणादायी बना। मेरा निवेदन रहेगा, आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी तन, मन और धन तीनों के सहयोग से हमारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, संपन्न होते हैं। आप सब ने निश्चित तौर पर बढ़ चढ़ कर सहयोग किया होगा, परंतु इस धार्मिक महायज्ञ में अगर किसी ने अभी तक कोई अपना सहयोग नहीं किया है तो वो चूके नहीं, इस महायज्ञ में अपना सहयोग करके आहुति जरूर दे। गौ सेवार्थ महाराज श्री ने सैकड़ों कथाएं अनेक जगह पर और भाव इस प्रकार का सरल और सहज, जो परम श्रद्धेय स्वामी राम सूरदास जी ने जो कथा को लेकर जो भाव प्रकट किया था कि लोगों के अंदर किस भाव के साथ, किस संस्कृति के साथ हम धर्म का प्रचार और प्रसार करें, और उस सादगी भाव के साथ महाराज श्री पिछले 10 वर्षों से अनेकों कथाओं का आयोजन किया। ऐसा लगा कि कोई गरीब है, कथा नहीं करवा सकते, तो महाराज ने जाकर वहाँ कथा कर दी। कोई गांव में कथा है, कोई मंदिर में कथा है, अनेकों कथाएं, लगभग 400-500 कथाएं आज व्यासपीठ पर बैठ कर चुके हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, हम बड़े बड़े कथाकारों को देखते हैं और वो बड़े बड़े कथाकार ऐसे ही निकलते हैं और निश्चित तौर पर राधा रानी की कृपा रही तो एक दिन पूरे देश दुनिया के बड़े मंचों पर जय हो आपके मुखारविंद से देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के भाव हम सबको सुनने के मिले। और ये जो सुजान धरा है, ये सुजला की हमारी धरा है, ये हमेशा देश, धर्म, समाज, संस्कृति और साहित्य की रक्षा के लिए जानी पहचानी जाती है। तो निश्चित तौर पर एक कथाकार के रूप में आपका नाम, आपका सम्मान पूरे देश प्रदेश में बढ़े, ऐसी हम सब कामना करते हैं कि आपके मुखारविंद से कथा का प्रसार हो और लोग धर्म के पथ पर चले। कथा के माध्यम से अनेकों जो कथाएं हुई है उनके माध्यम से लगभग 5-6 लाख से ऊपर का सहयोग महाराज श्री जैसे भी जो सहयोग होता है वो धीरे धीरे उस स्थान की गौशालाओं में और गौ चिकित्सालयों में अर्पित करते जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन, आप सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ है और यह कार्यक्रम सिद्धि भी आपके सहयोग से होगा। तो यहाँ जो सहयोग आएगा वो गौ माता की सेवा भी अर्पित किया जाएगा। इससे पूर्व सुजानगढ़ की अपने भोजलाई बास में पारिक भवन में कथा का आयोजन हुआ था। 1 लाख रुपए से ऊपर का सहयोग चापड़िया गौशालाओं में अर्पित किया था। उसके बाद अनलियाबास में कथा हुई, उसका सहयोग हमारे मांडेता रोड पर और गनोड़ा रोड पर गायों की सेवा की जाती है, उन समितियों को दिया गया। और अभी पीछे ही लोहारगाड़े में कथा का कार्यक्रम भी हुआ है। तो इस कार्यक्रम की भी सहयोग एक यादगार बने, आप और हम सब मिलकर गौ माता की सेवा रक्षा ये कार्यक्रम अपने जीवन में प्रेरणा बने। और एक संदेश है कि निश्चित तौर पर सुजानगढ़ का प्रगति नगर प्रगतिशील लोगों का है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और
सनातनी रूप से भामाशाही रूप में ये निश्चित तौर पर प्रगति पथ पर बढ़ते हुए अपना सहयोग अर्पित कर रहे हैं। और उन सब के अलावा जो भाव रहता है, ये एक मूल भाव रहता है कि धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम बस्ती के सारे लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठते हैं, तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति के अंदर भ्रम भ्रांति भेदभाव हो, वो भेदभाव भ्रम भ्रांति खत्म हो और हम सब प्रेम पूर्वक अपने जीवन में ये संदेश लें। और बस्ती गांव ये हम खुद तय नहीं करते हैं, ये परमात्मा तय करते हैं। और उस बस्ती नगर का मान सम्मान बढ़े, वहाँ प्रेम पूर्वक भाव बना रहे। निश्चित तौर पर ये प्रगति नगर का इस कथा के बाद जो प्रेम पूर्वक भाव था वो और ज़्यादा विस्तारित होगा। किसी भी प्रकार की आपसी रूप में द्वेषता थी, भेदभाव था, भ्रम भ्रांति थी, ये दूर होगी, क्योंकि प्रगति नगर पूरे सुजानगढ़ में अपना अलग स्थान रखता है और वो महिमा इस कथा के बाद और बढ़ती रहेगी, ऐसा हम सबको आशा है। गौ सेवार्थ जिन भामाशाहों ने सहयोग किया है वो लिस्ट भी आपके सामने थोड़ी देर बाद वाचन कर दी जाएगी। आप भी अपना कोई सहयोग अर्पित करना चाहिए तो सहयोग अर्पित कर सकते हैं। महाराज श्री के साथ में संगीत के रूप में लगातार जो हाजिरी दे रहे हैं, मैंने पूर्व में भी बताया था कि हमारी ये सुधला की धरती संगीत की धरती है। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के जो गुरु हुए थे वो बिदासर से बिहारी लाल जी हुए थे, और बिहारी लाल जी के ही पोतर उसी कुल से हमारे बीच दौलत जी भाटी और उनकी पूरी टीम संगीत में उपस्थिति दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम हम सब के बीच प्रेरणादायी बनेगा। और जब कल शाम को इस कार्यक्रम के भजन संध्या के रूप में इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी, क्योंकि जिस प्रकार 7 दिनों में आप जिस भाव के साथ, जिस समर्पण के साथ यहाँ आए हो, तो निश्चित तौर पर आप सबको लगेगा कि ये कार्यक्रम वाकई में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। और निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होगा। और ये कार्यक्रम की जो 21,000 काल भोलाजी ग्वालियर के 21 ही ना बिल्कुल, तो मंच पर दे आवे और आपा सगला प्रार्थना करा कि राधा रानी शक्ति देवे। जिया अठ है रामनिया जी घोटिया बेड़ो उठा लियो, सगला के विश्वास हो इया ही बटे बेड़ो उठा लेवे तो राधा रानी शक्ति देवे। और गाया की सेवा आप बैठे भी कर सका कथा कि गंगा आगे आगे चालती रहे, ऐसो विचार चाल रहे अभी। तो आओ साहब भोरलाल जी, आओ ताको सम्मान करा, राधा रानी को प्रार्थना करा कि बेटे ऐसी व्यवस्था बनावे का गाया की सेवा बेटा आप कर सका। आ जाओ महाराज, विचार चल रहा है, इस विचार को राधा रानी मैं मानता हूँ जरूर जरूर पूरा करेगी। आ जाओ साहब। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे। आप जैसे अच्छे लोगों के कारण ही धर्म है वो चल रहा है। पुन पांगड़ो में कोई चलावे जना चाल जावे, किसी को निमित्त बनाकर भगवान ये कार्य कराते रहते हैं। हम सब निमित्त है और इसमें जो मूल शक्ति कार्य कर रही है वो ईश्वर रूपी है। श्री राधे 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 श्री राधे। आप भागवत जी ने प्राप्त जी माला है, अर्पित माला है, आ माला और दुपट्टो पेरा राधा रानी से प्रार्थना करा कि आ सेवा करे, ऐसी आने शक्ति देवे, लोग बेटे सहयोग करे। आ जाओ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो जय हो जय हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आदेश पर निर्भर है, विचार है। आप सब प्रार्थना करें कि इसे प्रभु साकार करेंगे। और मेरा विश्वास है जरूर यही विचार लेकर यहाँ आए थे। जहाँ जाते हैं विचार लेकर जाते हैं, फिर वह विचार विराट होकर प्रकट हो जाता है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अभी किशोरदास जी ने कहा कि हर बार ऐसा कार्यक्रम हो तो मैं आप सबसे झोली फैलाकर ये दक्षिणा मांगता हूं इस कथा के निमित्त से कि आप मुझे ये दक्षिणा दीजिए कि 12 महीने से 12 महीने श्राद्ध पक्ष में इस गौ सेवा को हम बार बार कर सकें। हाथ उठाकर सब इस बात की गवाही दे, क्या करना है 12 महीने से? पीछे से हाथ उठाओ, पीछे से। रामनियास जी घोटिया हाथ उठाओ ऊपर। जय हो, ताली बजाओ।
आपसे हमने यही दक्षिणा मांगी है झोली फैलाकर कि धर्म का प्रसार होता रहे, गाय की सेवा होती रहे, और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। भाई अब आप विधि विधान भगवान कृष्ण और रुक्मणी को विवाह है, विधि विधि ने आगे बढ़ावा। अब बैंड बाजा से महाराज बनड़ा ने लिया, बनड़ी ने लिया, और प्रेम से अच्छा धीरे धीरे लाई, जो भगवान को काम है हड़बड़ाहटी मत करी, जो 2-5 मिनट ज्यादा लग जा, धीरे 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 बीच में जगह बना लो, रास्ता बना लो कि पहले कृष्ण को ले आओ और फिर रुक्मणी को ले आओ। राधे राधे। और दोनों ने फूल बरसा था ऐसे सखियां के साथ रुक्मणी ने, और बारात के साथ कृष्ण ने ले आओ, जगह बना लो। मेरे घनश्याम हरे हरे, मेरे श्री श्याम आए हैं, हारो फूल बरसाओ, मेरे श्री श्याम आए, मेरा घनश्याम आए। देखा जी देख लो 5 को 5 डाल दिया एक सुगन गई हुए। चलो चलो बैंड वालों को यहाँ लेकर आओ, बैंड से ही विवाह कराएंगे। आओ
ये दीदार भागियो घूमे कभी जो शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है आज मेरी शाम की शादी है की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम
दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। मेरो मन मोरे आदि में जाऊं, हरि में जाऊं, आराम दिन मुरारी तेरी आरती गाऊं। काशी अनाथ की नाथ आप हो, काशी अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप। बल जाओ सेठ समरिया तेरे आरती गाऊं, सेठ समरिया तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आराम देन मुरारी तेरी आरती गाऊं, आराम सेठ समरिया तेरी